ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। रामं कमारीसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सूरसं खलबधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपम्। शौर्यं प्रसिद्धं कमनीयगात्रं महानुभावं रघुवंशकेतुं स्वयं प्रभो सन्नविनयादिसिन्धो सीतासुवामं प्रणमामि रामम्। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्तजनों, आज पुनः कथा को विस्तार देते हुए आप सबका श्री राम कथा सत्संग सागर में स्वागत करते हुए कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। अर्थात कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलह, कपट, आडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। यानी श्री रामचंद्र जी का चरित्र, उनका नाम अग्नि के समान है कुपंथ को नष्ट करने के लिए। आगे कहते हैं, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर हित विशेष बड़ लागू। अर्थात रामचरित चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाले हैं। यानी राम कथा चंद्रमा के किरणों के समान संसार के सभी प्राणियों को सुख देने के लायक हैं, सुख देने वाले हैं। किंतु कुमुद और चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष रूप से हितकारी और बड़े लाभदायक हैं, क्योंकि ये चकोर जो है और कुमुद जो है, कुमुद नाम का फूल, चकोर नाम का पक्षी, ये उस रोशनी को, उस प्रकाश को रात भर विशेष रूप से पीने का प्रयास करते हैं, पीते हैं। यही उनका जीवन है। ऐसा ही राम कथा हम मनुष्यों के लिए है। अकिनि प्रसन्न जहि भांति भवानी अजहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु करब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किया भोलेनाथ से श्री राम कथा के बारे में, श्री राम के चरित्र के बारे में, श्री रामचंद्र जी के नाम के प्रभाव के बारे में, और जिस विधि से महादेव ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए, वे सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूंगा। यानी इसी रामचरितमानस में जो कथा शिव जी ने विशेष अनुरोध माता पार्वती के द्वारा करने पर उन्हें गुरुदेव ने, संसार के गुरु महादेव ने जो सुनाई, उसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इसे कह करके सुनाऊंगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई अजनिया चरजु करे सुनि सोई
कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करहि यस जानी। अर्थात जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी वे सुनकर अचरज नहीं करें, आश्चर्यचकित नहीं हो। यह सत्य बात है, सत्य घटना है। बस अंतर इतना ही है कि उस समय हम नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज तो थे, कोई युग तो था, मानव जाति तो थी। जो ज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं वे जानकर अचरज नहीं करते हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, राम कथा कैमित जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। राम कथा के जैसा इस संसार में दूसरा कोई अच्छा चीज है ही नहीं। संसार में राम कथा अनंत है, उसकी गिनती नहीं है, ऐसा विश्वास करके मन में रहता है। किनके? सद्गुणियों के, ज्ञानियों के, ऋषियों के, मुनियों के और हमें सद्विचार रखने वाले मनुष्यों के मन में। और अनेक प्रकार से राम के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तथा उससे भी अपार है। ये कहते हैं, एक हल्की सी गणना बता देते हैं कि 100 करोड़ और उससे भी अधिक बताते हैं। इतना तो प्रभु का चरित्र है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। अलग अलग कल्पों में जो जो चरित्र प्रभु के हुए हैं उन सभी चरित्रों को अनेक प्रकार से मुनियों ने अपने अपने भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज में उसे गाया है, उसे कहा है। अकरियन संशय असुर आनी, असुनिय कथा सादर रतिमानी। अर्थात मन में ऐसा विचार कर, संदेह को त्याग कर, अपने अविश्वास को त्याग दीजिए और तब आदर के साथ श्री राम का यह कथा सुनिए, जिससे आपको पूरा का पूरा लाभ ही लाभ होगा। आगे कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिय अचरज न मानहि, जिनके विमल विचार। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और अनंत गुण वाले हैं और उनके गुण भी अनंत हैं, ये कह भी दिया। इसी से राम कथा का विस्तार असीमित है। यानी जब रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण असीमित हैं, तो कथा भी कितनी होगी कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर वे लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके मन और विचार शुद्ध हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इस रामायण के माध्यम से जो हमारे श्रोता बंधु, हमारे भक्तगण हैं, वो इसको अचरज नहीं माने, विश्वास के साथ सुने, सब कुछ सफल ही सफल होगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि सब संशय कर दूरी, असिर धरी गुरुपद पंकज धूरी। अपुनि सबहि बिनवऊ कर जोरी, अकरत कथा जहि लागन खोरी। अर्थात
इस प्रकार सब संदेह को दूर करके गुरु चरणों के रज को, धूल को अपने सिर पर रख करके, धारण करके फिर सबकी विनती हाथ जोड़कर करता हूं, जिससे कथा रचना में दोष न आवे। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सादर सब हिना ये अरुमा था, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत 16 सयकतीसा, अकरम कथा हरिपद धरि सीसा। अर्थात अब मैं आदर सहित पूरे सम्मान के साथ शिव जी को मस्तक नवाकर राम जी के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। अर्थात कथा कहने का श्रेय शिव जी को गोस्वामी जी बनाते हैं और कथा करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव उनके मित्र हैं, शिव उनके आराध्य हैं और शिव उनके पूजनीय भी हैं। मित्र हैं, आराध्य हैं और उनके सेवक भी हैं, भक्त भी हैं। इसलिए शिव जी को, और शुरू में ही कह दिया कि भवानी शंकरौ वंदे सुधा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता अस्तमीश्वरम। इसीलिए कहा है। तो भक्तों, आज कथा को यही विराम देता हूं। तब तक मेरे साथ बोलिए कि जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। जय है प्रभु श्री रामचंद्र जी, अपने भक्तों का सर्वविध कल्याण करना।